रोज़ाना बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट जो हैं हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दिन ब दिन इनके केसेस में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, बहुत ज़्यादा आप अनहाइजीनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं, आप मोटापे का शिकार हैं, इसके अलावा अगर आप कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके अंदर तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जा सकता है। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजिकली वेल-बीइंग कैसी है, आप इसको कितने ज़्यादा मेंटली फिट हैं, आप कितना ज़्यादा आपको मेंटली जो है स्ट्रेस का शिकार हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी इरेक्शन को, आपकी सेक्सुअल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत सारी ऑप्शन, मेडिसिन, इंजेक्शंस और इससे मिलती-जुलती चीज़ें जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इनका असर जो है काफ़ी अच्छा भी होता है, लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा देर पा नहीं होता और अल्टीमेटली कोई ना कोई चीज़ आपको जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जो रूट कॉज़ है बेसिकली पहले तो उसको मैनेज करना चाहिए कि किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है और दूसरे नंबर पर आपको अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाना है। अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर कुछ चीज़ें हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपकी जो डेली लाइफ़ है, आप वो भी अच्छी होगी और साथ में आपकी सेक्सुअल लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। आज हमने डिस्कस करना है ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ-साथ आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपके इरेक्टाइल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स टू डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान में एज़ अ सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इरेक्शन जो है बेसिकली एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आपके पीनस के अंदर ब्लड आकर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर मौजूद जो पट्टे होते हैं, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने पेल्विक के मसल्स दिए हैं, उनकी ताकत, उनके अंदर स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अच्छी इरेक्शन के लिए, अपने अच्छे सेक्सुअल फंक्शन के लिए। जो बेसिकली अल्लाह ताला ने पेल्विक मसल्स दिए हैं, वो एक हैमक के तौर पे होते हैं और इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, जिनके अंदर बल्बो कैवर्नस मसल है, जो आपकी पेशाब के कंट्रोल में, आपकी इजैकुलेशन में मतलब सीमेन निकलने के अमल में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा प्यूपोकॉक्सीजियस हैं, आइलियोकॉक्सीजियस हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पखाने के कंट्रोल को, पेशाब के कंट्रोल को, आपकी इरेक्शन को, इन 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इनका सिस्टम होता है। इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। जब भी उम्र रसीदा हो आप या कोई भी ऐसा फैक्टर हो जाए जिनकी वजह से ये पट्टे कमज़ोर हो जाएँ, तो उस सूरत में आपको पेशाब के कंट्रोल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पखाने के कंट्रोल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी टाइमिंग वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो सबसे अच्छा और बेहतर तरीका ये है कि आप इन पट्टों को मज़बूत करें। इन पट्टों को जैसे ही आप मज़बूत करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैजिकल इफ़ेक्ट्स खुद देखना शुरू हो जाएँगे। वो कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिनको हम प्रैक्टिस करें तो आप अपनी डेली लाइफ़ के अंदर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें 2 तरह की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। एक तो प्रॉपर पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिसे कीगल एक्सरसाइज़ बोलते हैं और दूसरी जो है वो डिफरेंट पूरी बॉडी की एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप जिम वगैरह में भी जाकर कर सकते हैं। अमूमी तौर पर अगर हम एक्सरसाइज़ेज़ की बात करें तो सबसे पहले एक्सरसाइज़ जो होती है वो कार्डियो एक्सरसाइज़ होती है। कार्डियो एक्सरसाइज़ में स्विमिंग, साइक्लिंग और इसके अलावा जो है ब्रिस्क वॉकिंग है और साथ में रनिंग है। ये तमाम चीज़ें जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बहुत बेहतर होती है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो आपकी इरेक्शन भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर आप उन पट्टों की एक्सरसाइज़ करते हैं जो आपकी बॉडी का ज़्यादा वेट बेयर करते हैं। मतलब टाँगों के पट्टे या आपके कूल्हे के पट्टे, इनको आप मजबूत करते हैं एक्सरसाइज़ करके और इसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ता है और जिसके नतीजे में आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो भी बेहतर होती है और आपकी इरेक्शन भी बेहतर होती है। तीसरे नंबर पर है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग भी बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई है। रिसर्चेस से देखा गया है कि जो सर्किट ट्रेनिंग है इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसके नतीजे में आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होती है और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का बैलेंस भी बेहतर हो जाता है। सर्कुलेशन बेहतर होने के साथ-साथ आपको हार्मोन का बैलेंस भी बेहतर होगा जिसके नतीजे में आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जिनके अंदर आप कॉम्बैट करते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन्हें बोलते हैं, जिस तरह बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट्स हैं, जूडो हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी ओवरऑल एक तो सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी बॉडी के अंदर जैसे बाकी एक्सरसाइज़ेज़ के साथ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो इसमें भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और साथ में आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर बड़े मस्बत असरात देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कि इन तमाम एक्सरसाइज़ेज़ से आपकी बॉडी के ऊपर मस्बत असरात जो फ़ौरी तौर पे आप देख सकते हैं वो ये कि आपका इमोशनल एक तो आपका जो स्ट्रेस है, इमोशनल लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, आपका स्ट्रेस खत्म होगा, डिप्रेशन भी बेहतर हो जाएगा।
दूसरे नंबर पर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आपकी जो मर्दाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें जो 14 से 16 हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इसके अलावा आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी। कैसे पता चलेगा कि आप अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ करने से आपकी बॉडी के ऊपर مثبت असर आते हैं? एक तो आपकी जो बेसलाइन हार्ट रेट है मतलब नब्ज़ है वो उसकी रफ़्तार कम हो जाएगी और दूसरे नंबर पर आपकी मसल ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ये तमाम एक्सरसाइज़ेज़ हैं, आप अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे مثبت असरात दिखेंगे। दूसरे नंबर पर है कीगल एक्सरसाइज़ेज़। कीगल एक्सरसाइज़ेज़ का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपके नीचे ज़ेरे नाक पट्टे हैं उनकी सेहत के लिए, उनकी वर्ज़िश उनकी ताकत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये सिंपल सी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी तरह की इसकी एक्सरसाइज़ेज़ की टाइप्स अवेलेबल होती हैं। जो बेसिक है हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि पेशेंट जैसे ही बैठा है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, इसमें आपने बैठ के एक तो कोई भी बॉल लेके अपने घुटनों के दरमियान रख के उस पे ज़ोर लगाना है। 5 से 10 सेकंड आप ज़ोर लगाना है और उसके बाद रिलीज़ कर देना है। फिर 5 से 10 सेकंड ज़ोर लगाना है और फिर रिलीज़ कर देना है। इसी तरह तकरीबन आपने 5 से 10 टाइम आपने ये करना और हर दिन में 3 से 4 दफ़ा लाज़मी करनी है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लेट जाएँ सीधे और सीधे लेटने के बाद आपने अपनी बॉडी के अंदर जो है, जो आपके पेल्विक फ्लोर है, इसको ऊपर उठाना है। इसको ऊपर उठा के आपने स्ट्रेट रखना है और उस पोज़ीशन में आपने कुछ टाइम गुज़ारना है, फिर रिलैक्स हो जाना है, फिर दोबारा इस तरह करना है और फिर रिलैक्स हो जाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी अक़साम अवेलेबल हैं। कुछ ये भी टाइप्स हैं कि जिसके अंदर आप रिलैक्स होके लेटते हैं और उसके बाद अपनी टाँगें जो है वो ऊपर की तरफ खड़ी करते हैं। जितना आप ईज़िली कर सकते हैं, जितनी देर तक आप बेयर कर सकते हैं उस तरह आपने इसको रखना है उस पोज़ीशन में और उसके बाद नॉर्मल पोज़ीशन में आ जाना है। ये तमाम एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, ये आपने शुरू में कम-कम सेकंड्स के लिए कम-कम सेकंड्स के लिए करनी है, जहाँ तक आप बेयर कर सकें और आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें इसकी टाइमिंग बढ़ा दें। इन तमाम एक्सरसाइज़ेज़ से आपके जो पेल्विक पट्टे हैं, पेल्विक मसल्स हैं, इनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी होते हैं। इन तमाम एक्सरसाइज़ेज़ का बेसिकली फ़ंक्शन ये होता है कि आपने अपने पखाने के जैसे हम बैठे हैं तमाम एक्सरसाइज़ में हमने यही हमारा जो एम होता है वो ये कि आप अपने पेशाब को जैसे रोकते हैं, पखाने को जैसे रोकते हैं, यही चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी के करने से आपके पट्टे जो हैं, जो जो मैंने पहले बताया पेल्विक गर्डल है, वो मज़बूत हो जाएगा जिसके नतीजे में आपकी जो इनकॉन्टिनेंस खुदा ना ख़ास्ता अगर है, पेशाब का कंट्रोल है जो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इरेक्शन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और साथ में आपके पखाने को भी अगर वो इश्यू है तो वो भी अच्छे तरीके से सेटल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो लाज़मी आप कमेंट्स में शेयर करें, मैं लाज़मी जवाब दूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।